वेलकम दोस्तों। जब भी आप घर से निकलते होगे कहीं जाने के लिए तो आप सोचते होगे सबसे पहली बात कि वो कितना दूर है, यानी डिस्टेंस। फिर आप सोचते हो कि मुझे कितने तेजी से जाना होगा, यानी स्पीड। फिर आप सोचते हो कि मुझे कितना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से आप घर से निकलते होगे, यानी टाइम। इसी बात पे शुरू करते हैं ये टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस। इस टॉपिक को हमने आपके लिए 6 सब टॉपिक्स में बांट दिया है और 2 लेक्चर में हम 6 के 6 सब टॉपिक कवर करेंगे। पहले लेक्चर में हम 3 सब टॉपिक कवर करेंगे और दूसरे लेक्चर में हम बाकी के बचे हुए 3 सब टॉपिक करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले सब टॉपिक की तरफ, टाइम एंड डिस्टेंस का। दोस्तों, सब टॉपिक 1 के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि एक ट्रेन है, ट्रेन को एक पोल को क्रॉस करना है। अब इस ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करना है, उसे कितना टाइम लग जाएगा पोल को क्रॉस करने में। तो ये हो गई ट्रेन की लेंथ, ये हो गया पोल। तो आप अगर ध्यान से देखें तो पोल की जो विड्थ होगी वो इतनी कम होगी कि उसे हम नजरअंदाज यानी कि नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होगी अपनी विड्थ इसकी, ये कितनी होगी? मान लीजिए आप इसकी विड्थ होगी 20 सेंटीमीटर और ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? करीब 200 मीटर मान लीजिए आप। तो 20 सेंटीमीटर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है चूंकि, इसलिए पोल के लेंथ को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अब ये पोल की जगह आपसे कह देंगे मैन खड़ा है, वो आपसे कह देंगे कि एक ट्री है, उसे ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो ट्री की भी विड्थ को हम नेग्लेक्ट ही कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अभी कैसे हम देखेंगे कि ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर जा रही है। ट्रेन यहां से जब स्टार्ट हो रही है और फाइनली जब ट्रेन यहां पे चली जा चुकी है, यानी इसका आगे वाला हिस्सा स्टार्ट हुआ पोल को क्रॉस करना और क्रॉस करते करते इसका पीछे वाला हिस्सा जो है वो भी पोल को क्रॉस कर गया, तो हमने कह दिया कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर दिया है। तो इस पे आपको बेस्ड क्वेश्चंस देंगे, वो कभी आपसे उसकी स्पीड पूछ लेंगे, कभी आपको ट्रेन की लेंथ पूछ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने दे रखा है ट्रेन की लेंथ बताओ। तो सारी बातें अभी छोड़ते हैं, अभी पहले हम कुछ फॉर्मूले समझते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस को डी बोल देते हैं हम यहाँ पर। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। अगर स्पीड होती है किसी की 30 किलोमीटर पर आवर और वो 1 घंटे तक ट्रेवल कर रहा है, तो वो 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। कैसे? स्पीड है कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर और ट्रेवल कर रहा है 1 आवर के लिए, तो कितना ट्रेवल कर लेगा वो? 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू, अगर स्पीड को देखें हम तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, क्योंकि टाइम नीचे चला जाएगा इधर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया अपना स्पीड का फॉर्मूला। इन्हीं 2 फॉर्मूलों को यूज करके हमें पूरी तरह से टाइम एंड डिस्टेंस को सॉल्व कर लेना है। इसके बाद आपके पास 1000 फॉर्मूले आएंगे और जो कि शॉर्ट ट्रिक्स बोल देते हैं लोग, लेकिन इसी से सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स निकलते हैं। आपको इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना है। इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं हम धीरे धीरे, ताकि हम टफ क्वेश्चंस भी धीरे धीरे आसानी से कर पाए। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि एक ट्रेन है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और वो पोल को क्रॉस करती है 60 सेकेंड्स में। तो बताइए ट्रेन की लेंथ क्या है? हमने देखा ट्रेन की लेंथ यहाँ पे क्या होगी? ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, एक पोल है यहाँ पे, पोल को क्रॉस कर जाना है। कब बोलेंगे पोल को क्रॉस कर गया? जब ट्रेन ऐसे पहुंच जाएगी, यानी ट्रेन यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल करेगी, यानी डिस्टेंस जो है वो ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। ट्रेन यहां से स्टार्ट करेगी और जब ट्रेन ऐसे यहां पे ट्रेवल कर रही इस डायरेक्शन में, ट्रेन जब यहां पहुंच जाएगी, इसका आगे वाला हिस्सा ए बोल देते हैं, पीछे वाला हिस्सा बी बोल देते हैं। तो जब ए पॉइंट यहां पहुंच जाएगा और बी पॉइंट इसको क्रॉस करते हुए यहां पहुंच जाएगा, तब हम बोलेंगे कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर लिया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ट्रेन ने? एल के बराबर। यहां से देखें अगर, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा? एल। वही हमने देखा, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? एल के बराबर। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है, स्पीड कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है स्पीड, और टाइम कितना दे रखा है? 60 सेकेंड। यहां तो गड़बड़ हो गई ना, कि यहाँ पे आवर में दे रखा है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ टाइम दे रखा है सेकेंड्स में। तो हमें करना क्या है? किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में बदल देना है, उससे ट्रेन की लेंथ मीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो 60 हो गया अपना। किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर में बदलते हो तो 1000
से मल्टीप्लाई करते हो और 3600 से डिवाइड करते हो। ऐसा क्यों करते हो आप? क्योंकि 1 किलोमीटर जो है वो हो जाता है 1000 मीटर, और 1 आवर जो है 1 आवर हो जाता है 3600 सेकेंड्स। तो हो गया आपका 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड्स इनटू 60 सेकेंड। दोस्तों जब इसको काटोगे तो आप तो 5/18 आ जाता है। जब ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड करोगे तो 5/18 आ जाता है। तो आप इसको याद भी रख सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि अब नया फॉर्मूला आ जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। आप इसे याद भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूं कि कितने फॉर्मूले याद करोगे यार आप। बहुत सिंपल सा है, 1000 से मल्टीप्लाई करो और 3600 से डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ये भी देख चुके हैं। किलोमीटर को मीटर से बदल रहे हैं और आवर को सेकंड में बदल रहे हैं। तो ये आप याद करना याद कर लो, नहीं याद करना है तो आप बेसिक से तो सॉल्व कर ही लोगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स तो देख ही रहे हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स हमें हर जगह काम नहीं आता है, क्योंकि हर जगह हमारा दिमाग उतने सही तरीके से उसे याद नहीं रख पाता है। कई बार एग्जाम हॉल में प्रेशर और भी हाई होता है। तो हमें करना क्या होता है ना, हमें शॉर्ट ट्रिक्स भी समझना है, लेकिन हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भूलना नहीं है, और उससे आपको टफ से टफ क्वेश्चंस में ना बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5/18 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं और डिवाइड करना शुरू करते हैं। 18 को अगर हम 6 से काटें तो ये 3 हो जाएगा। 60 को 6 से काटें तो 10 हो जाएगा। चलिए थोड़ा साफ सुथरा करके लिख लेते हैं। 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50 इंटू 60/3। 60 को जब 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 50 इंटू 20, 50 इंटू 20 मीटर्स इसका आंसर हो गया। 50 इंटू 20 कितना हो जाता है? 1000 मीटर्स। यानी ट्रेन की जो लेंथ है वो है 1 किलोमीटर के बराबर। तो हमने क्या किया पहले सब टॉपिक में? हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, उसको हमने सॉल्व किया। बेसिक जो हमारे जो फॉर्मूले थे वो देखे हमने, और उसके थ्रू हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए हैं। चलिए चलते हैं सेकेंड सब टॉपिक की तरफ। दूसरे सब टॉपिक के अंदर ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो आपसे ये पूछा जाएगा, या तो ट्रेन की स्पीड पूछी जाएगी, या तो आपसे प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछा जाएगा, या तो आपसे ट्रेन का लेंथ पूछा जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि कब बोलेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया है। तो चलिए, ये एक प्लेटफॉर्म है अपना, इधर से एक ट्रेन आ रही है। ट्रेन का ये वाला आगे वाले हिस्से को ए बोल देते हैं और पीछे वाले हिस्से को बी बोल देते हैं। तो हम कब बोलेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया है? जब ट्रेन ऐसे पहुंच जाएगी, इसका पीछे वाला हिस्सा जस्ट प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर चुका होगा, तब हम बोल देंगे ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया है। यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं आनी चाहिए। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है बी, यहां से देखें अगर यहां तक का लेंथ, तो यही लेंथ तो ट्रेन ने क्रॉस किया ना। अगर एक पॉइंट को पकड़ लेना होता है आपको लेंथ को पता लगाने के लिए, और देखना होता है वो पॉइंट कितना ट्रेवल कर चुका है। तो अगर बी पॉइंट को पकड़ लें हम, तो यहां से लेके ट्रेन ने यहां तक ट्रेवल किया है, क्योंकि बी पॉइंट जो है वो इतना ट्रेवल कर चुका है। तो टोटल लेंथ हो गई प्लेटफॉर्म और ट्रेन की मिलाकर के एल। जैसे ही टोटल लेंथ हमने प्लेटफॉर्म और ट्रेन की मिला के एल बोल दी है, तो अब हमारा क्वेश्चन तो आसान हो चुका है। हमने क्या बोला कि ट्रेन जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। 260 मीटर लॉन्ग है प्लेटफॉर्म आपका, और 23 सेकंड लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस यानी एल कितना हो जाता है। वो बहुत सिंपल से फॉर्मूले से निकल जाएगा, स्पीड इंटू टाइम से। स्पीड कितनी हो गई यहाँ पे? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना होता था हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता था और 3600 से डिवाइड करना होता था। ये कट के कितना आ जाता था? 5/18 इंटू, ये तो हो गई आपकी स्पीड, इंटू टाइम। टाइम कितना दे रखा है? 23 सेकेंड्स। तो 23 से इसको मल्टीप्लाई किया हमने। 18 से 72 कट जाएगा, 4 से हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा ऊपर में। 4 क्रॉस 5 कितना हो गया? 20। यानी 20 इंटू 23 आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस। यानी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 460 मीटर्स। दोस्तों 460 मीटर्स तो टोटल डिस्टेंस हो गई, यानी ये एल हो गया।
अब हम बस अगर ट्रेन का ये देखें, अगर ट्रेन का लेंथ है x और प्लेटफॉर्म का हमें पता है 260 मीटर्स, तो क्या हो जाएगा 460 से जैसे ही 260 को सब्सट्रैक्ट करेंगे वैसे ही हमें ट्रेन का लेंथ मिल जाएगा जो कि x के बराबर है। तो x कितना हो गया हमारा 460 माइनस 260 यानी 200 मीटर। तो ट्रेन का लेंथ आ गया हमारा 200 मीटर। यही हमारा आंसर भी है दोस्तों। तो हमने क्या देखा, ट्रेन प्लेटफॉर्म को कब क्रॉस करती है, जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो क्रॉस कर ही जाता है और साथ में उसका लास्ट पॉइंट भी क्रॉस कर जाता है। और हमें डिस्टेंस कैसे निकालना होता है, एक पॉइंट को पकड़ लेना होता है। जैसे यहां पे हमने बी पॉइंट को पकड़ लिया और जब बी पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया तो टोटल डिस्टेंस हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए चलते हैं सब टॉपिक 3 की तरफ। दोस्तों तीसरा सब टॉपिक एवरेज स्पीड का है और इस सब टॉपिक के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि एक इंसान है, वो ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से और वो वापस आ जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। यानी एक सिटी ए है, दूसरी सिटी बी है, एक गया 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और वापिस आता है ये 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो पूछ रहा है बताओ एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड हमने देख लिया था, एवरेज स्पीड क्या होती है। अब बहुत सिंपल से चीजों को आप कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूले ना लगाएं। बहुत सिंपल सा है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही सीखा था ना हमने, S इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, डिस्टेंस को डी मान के क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। डी हो गया टोटल डिस्टेंस ए और बी के बीच में, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो टाइम 1 जाने में जो टाइम लगा उसको हम टाइम 1 बोल रहे हैं, T1। T1 कितना हो गया D अपॉन 40 और वापिस आने में जो टाइम लगा उसको हम बोल रहे हैं टाइम 2 यानी T2। ये कितना हो जाएगा D अपॉन 60, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है D, हमें पता नहीं है डिस्टेंस कितना है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो हो गया D अपॉन 40। T1 हो गया, T2 हो गया D अपॉन 60। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है जाना और आना मिला करके D गया, D वापिस आया 2D। टोटल डिस्टेंस है 2D। टोटल टाइम कितना है D अपॉन 40 प्लस D अपॉन 60। यही तो हो गया टोटल टाइम। जाने का टाइम हो गया D अपॉन 40, आने का टाइम हो गया D अपॉन 60। D को कॉमन ले लेते हैं, D को कॉमन ले लेते हैं, 2D अपॉन D इंटू 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और 2 अपॉन 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60। इसको पूरी तरीके से इधर लेके आ जाते हैं और सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन एलसीएम कितना हो जाएगा 40 60 का 120 हो गया अपना एलसीएम। यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 2 ऊपर में, यानी 3 प्लस 2 कितना हो गया ये 120 ऊपर चला जाएगा उछल के, 240 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 यानी 5। इसे सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया दोस्तों जो हमने तरीके से सॉल्व करके निकाला। अगर आप यहां देखोगे ध्यान से, इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये है 2 अपॉन 1 अपॉन स्पीड 1 प्लस 1 अपॉन स्पीड 2। यही तो है ना, ये 2 अपॉन 1 अपॉन स्पीड 1 है। स्पीड 1 थी जाने की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और 1 अपॉन स्पीड 2 जो कि है 60 किलोमीटर जो कि आने की स्पीड है। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो डिस्टेंस जो है वो अपने आप में ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो इनवेरिएबल हो जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ना,
ये आपको बस और बस तभी लगाना है जब कि डिस्टेंस जाने का और आने का सेम हो। जब भी डिस्टेंस अलग हो जाएगा तब आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप कोशिश करो याद रखने की फॉर्मूले को, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से तो हमें सॉल्व करना ही करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमने कैसे निकाला? टोटल टाइम हमने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया, जाने का टाइम निकाल लिया, ये था जाने का टाइम, ये आने का टाइम। इस तरीके से हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दिया, जिससे हमारा आंसर आ गया। दोस्तों इस लेक्चर में हमने 3 सब टॉपिक देख लिया है। अगले लेक्चर में हम बाकी के 3 सब टॉपिक देखेंगे। आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर को देखना है, अगले लेक्चर को देखना है और प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चंस। उससे आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर जरूर सॉल्व होंगे। हम आपको आगे चल के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन पहले अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।